आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया
मित्र भाई बहन, अध्याय 4 श्रृंखला में बढ़त। आज हम 4 अध्याय के अध्ययन करेंगे। ये अध्याय के साथ 3 गो अध्याय के एगो श्रृंखला है जौन की विशेष रूप से इसराइल के अर्थात उत्तरी राज के 10 गोत्र के बखान करता। अध्याय 4 में हमरा के याद दिलावल जाई कि परमेश्वर के भूतकाल में इसराइल के ओहनी लोग के अधर्म के काम के खातिर दंडित करी हैं। अध्याय 5 में हमने के देखे के कि भविष्य में इसराइल अपना अधर्म के काम के खातिर दंडित हुए हैं। अध्याय 6 में हमने के देखे के आमोस अपना पीढ़ी से वर्तमान में अधर्म के काम से दूर होके खातिर चेतावनी देता है। अब आमोस लोगन के पास बुलावे के कोशिश कर रहल बने। अब आमोस लोगन के परमेश्वर के पास बुला रहल बने। तब वो व्यंग के इस्तेमाल करताने जौन की सही में तीखा है। आमोस के किताब 4 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। ओ सामरी राज के समृद्ध नारी सब, ओ सामरी पहाड़ के महिला सब, तोहनी लोग गरीब सब के ऊपर दमन करे ले लू। तोहनी लोग दरिद्र सब के खदेड़े ली लोग। तोहनी लोग अपना मर्द सब के आदेश दे लू लोग, दारू शराब ले आवा, हम पीही। बसान यर्दन नदी के पूर्व और उत्तर में हरमोन पर्वत और दक्षिण में गिलाद के पहाड़ सब के बीच के क्षेत्र है। ये 3 गो गोत्र के द्वारा बसावल गल रहे और ये उत्तरी राज के भाग रहे। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र रहे और ये एक और बढ़िया नस्ल के मवेशी सब के खातिर जानल जात रहे। बसान के गाय मजबूत और दिखावे में हिष्ट पुष्ट रहे, काहे कि वहाँ हरा भरा चरागाह रहे। अब यहाँ आमोस केकरा के संबोधित कर रहल बने। बसान के गाय के ह, काहे कि गाय शब्द स्त्रीलिंग ह। ऐसे कुछ व्याख्याता सबके मानल बा कि ऊ ए औरत सबके बारे में कह रहल बने जौन की बढ़िया खात पियत, बढ़िया कपड़ा पहिरत, बढ़िया सिंगार पोटार करत और विलसता में रहत रही। ए धन के लुप्त उठावे खातिर गरीब सबके सतावल जात रहे। वस्तुतः आमोस कहतने जौन की कंगाल पर अंधेर करेले और दरिद्र सबके कुचल डालेलू। साधारण औरत सबके साज सिंगार के ढंग के द्वारा एगो राष्ट्र के नैतिक स्थिति और धार्मिक स्तर प्रकट होता। जब औरत बढ़िया तरी कपड़ा और गहना गुड़िया पहिरेली तो ई राष्ट्र के समृद्ध के समय के दर्शावता। अतः आमोस बसान के औरत सबके इंकित कर रहल हुई। पर हम मानतानी कि आमोस यहाँ के शासक सब के बारे में कह रहल बने। फिर का है उ स्त्रीलिंग शब्द के प्रयोग कर रहल बने, काहे कि उ लोग समलैंगिक रहले। यदि रुआ रोमियो के पत्री पहला अध्याय के पढ़ब तो रुआ पाइप की समलैंगिकता एगो चीज है जौन के परमेश्वर न्याय करलन। हमने के इतिहास से जानी ना जा कि जब एगो राष्ट्र पतन के ओर जाला तो समलैंगिकता चरम सीमा पर होला और इहे रोम के पतन के एक कारण रहे। नीरो राजा समलैंगिकता रहन। उ पागल राजा के रूप में जानल जात रहन। हाँ, उ बहुत ही स्वाभाविक ढंग से पागल रहन। उनका महान महल में उनकर एगो अलग कमरा रहे जौन की घटिया प्रकार के यौन विषमन्यता के खातिर रहल गोल रहे। उ उनकर समलैंगिक लालसा सबके पुष्टि के खातिर दिहल गोल रहे। ई निश्चित रूप से वर्तमान में भी पावल जात रहे। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 2 पद एह तरी से श्रोता मित्र भाई बहन बता रहल बा, सुनि ध्यान से। स्वामी प्रभु अपना पवित्रता के ई सौगंध खैले बाणे। तोहनी लोग के ऐसन दिन आई जब सैनिक तोहनी लोग के कांटा से फंसा के ले जाई हैं और जे शेष रह जाई हैं ओहनी लोग के मछली के ऐसन
बंसी के कांटा में फंसा के ले जाइए। परमेश्वर उत्तरी राज के बंधुआई में ले जाए खातिर ओकरा जबड़ा में बंसी में फंसा के ले जाइए। हमने के कभी कभी नासा में फसल लोगन के बारे में बातचीत करी न जा। एगो आदमी कोनो भी चिरभ्यस्त पाप के द्वारा फसल रह सकेला। परमेश्वर कहले इ लोग न्याय में फंस गइल बाड़े, उ देश में बीच के निकाले जाए वाला बाड़े। इ हमनी के इतिहास से जानी न जा कि उनकर विजेता सब अपना बंदी सबके नाक में बंसी लगा के ले जाले। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहल बा, तोहनी लोग शहर पनाह के दरार सबसे निकलब, जौना दरार सामने पड़ी ओकरा से होके तोहनी लोग के जाए के होई। तू शत्रु के हरम में डालल जइबा। प्रभु ई कहले। एकरा प्रभाव में परमेश्वर कह रहल बाड़े, यदि तोहनी लोग सोचेला कि तोहनी लोग धनी होके के कारण या मंगल में रहे वाला शासक होखला के कारण छोड़ दिहल जइबा, त तोहनी लोग गलत हवा। हमने के ऐतिहासिक विवरण में पढ़े न जा कि जब असूरी अइले और ओहनी लोग के बंधुआई में ले गोइले, तब राजा भी ले जाइल करत रहले। ई दक्षिणी राज के साथ भी भइल जब ई बेबीलोन के गुलामी में गोइलन। अब हमनी के दिलचस्प व्याख्या में आगुल बनी जा। आमोस 4 अध्याय 4 और 5 पद। बेतएल नगर के वेदी के सामने आवा और अपराध करा। गिलगाल नगर के वेदी के सामने आवा और अपराध के ढेर लगावा। अपन बलि पशु फजरे फजरे और हर तीसरा दिन आपन 10वां अंश ले आवा। स्तुति वाली में खमीर के चढ़ावा स्वेच्छा बलि प्रेषित करा। ओ इस्राएल राष्ट्र, तोहनी लोग के त इहे पसंद बा। स्वामी प्रभु इहे कहले बाणे। हमरा निश्चय बा कि रुआ सोचब कि आमोस कड़ुआ व्यंग के प्रयोग कर रहल बाड़े। जब उनका के बेतेल में आवे खातिर न्योता देताने, उ स्थान जहाँ सोना के बाछा के आराधना करत रहले लोग, बेतेल में आके आराधना करा और गिलगाल में आके बहुत से अपराध करा। गिलगाल शब्द के अर्थ गोलाकार या के साथ लुढ़कल। इहाँ पहला स्थान रहे जहाँ इसराइल यहोशू के नेतृत्व में यर्दन नदी के पार कोयला के बाद आयल रहले और ई ओहनी लोग के खातिर पवित्र स्थान बन गइल। बाद में ई मूर्ति पूजन से संबंध बा। ऐसे आमोस ओहनी लोग के अधिक अपराध करे खातिर गिलगाल में बोलावताने। आज ई एह तरी कहे जैसन होई कि चर्च में आके पाप करा। स्पष्ट रूप से कोनो बिल्कुल विनती काम करे के खातिर चर्च जाले। आमोस यहाँ तीखा व्यंग करत और ताना मारत और फटकार लगा रहल बने। इ लोगन के सही में जौन ओहनी लोग करत रहले ओकरा से सावधान रहे खातिर ऐसन व्यंगपूर्ण और हंसीजनक कथन कह रहल बने। का रुआ जानतानी कि चर्च गोइल सही में कभी कभी खतरनाक हो सकता। शैतान चर्च जाला। हम सोचनी कि उ अतवार के तड़के उठेला और वहाँ कहीं भी परमेश्वर के वचन प्रचार केहू करला, शिक्षा प्रभु में होके देला, उ वहाँ भी कोनो भी तरी से जाके वहाँ बैठेला और प्रभु के सेवक के काम में बाधा डालेला। इहे कारण है कि हमनी के बाइबल के प्रचार करे वाला और बाइबल के शिक्षा देवे वाला पास्टर दासी सब के खातिर प्रार्थना करे के चाहिए। शैतान के उपासना के विधि सब में या परंपरावादी चर्च में जौन की परमेश्वर के वचन के इनकार करलन, ओकरा में व्यस्त होके के जरूरत ना होला, काहे कि उ जगह पहले से ही उनका अधिकार क्षेत्र में बा। उ आपन सब प्रयास सबके ओ सब जगह पर जरूर संकेतित करी जहाँ आत्मिक जिंदगी बा और जहाँ परमेश्वर के वचन बाटल जाला। जब प्रभु यीशु मसीह मुँह पर रहन और उनकर दुश्मन
उनकर मृत्यु दंड के षड्यंत्र रचले रहले, तब प्रभु यीशु मसीह ऊपर वाला कोठरी में अपना 12 चेला सबके साथ समय बितौले। रुआ सोचब कि वो क्षण में वो स्थान पूरा दुनिया में सबसे पवित्र रहे। रुआ सोचब कि शैतान उनका साथ बैठल रहे, जबकि यीशु मसीह के मृत्यु के जाल रचले रहे। रुआ जानतनी कि शैतान ओ शाम के कहवा रहे। वो ऊपरी कोठरी में रहन। उनका के वहाँ बुलावल ना गुल रहे, पर वो वहाँ रहे। शैतान प्रभु के हरावे खातिर यहूदा इस्करियोती के दिल में घुस गोल रहे। एह तरी ऊ ऊपर वाला कोठरी में पहुंचल। कभी कभी ऊ हमनी के रूढ़िवाद और मौलिक कहल गोल चर्च सब में डिकन या प्रभुवार पाठशाला यानी कि संडे स्कूल शिक्षक सब या चर्च के कोनो सदस्य के पैर सब के द्वारा प्रवेश करलन। आज हमनी के दुश्मन के पहचाने में असफल होखल और उनकर साधन सबके नजरअंदाज कोइल दुखद बात बा। आमोस के दिन में इस्राएल के लोग उपासना के स्थान में बड़ा आत्मिक ढंग से आवत रहले। आमोस दर्शावलन कि ऊ खमीर के साथ धन्यवाद के बलिदान चढ़ावत रहले। यदि रुआ ले व्यवस्था की किताब से परिचित बानी तो रुआ सोचब ई विचित्र बात बा कि वो अपना चढ़ावे में खमीर के उपयोग करत रहले, जबकि पवित्र शास्त्र में खमीर शैतान के प्रदर्शित करता, अर्थात शैतान या गलत सिद्धांत या गलत जिंदगी के दर्शावता। ले व्यवस्था के विधि में फसह के पर्व, अखमीरी रोटी के पर्व और कटनी के पर्व में खमीर के उपयोग कोई माना रहे, पर पेंतिकुस्त के पर्व में वहाँ प्रभु के चढ़ावे जाए वाला अन्न बलि के होखे के रहे, जौन की खमीर के साथ शुद्ध आटा से पाकल 2 गो रोटी पकावल जाए के रहे। पेंतिकुस्त से चर्च से उत्पत्ति और आरंभ के विचित्र करे के रहे। वहाँ अब तक कौनो भी ऐसन चर्च ना रहे जना में कम से कम थोड़ा खमीर अर्थात थोड़ा दोष या थोड़ा पाप ना होखे। यही कारण से पेंतिकुस्त चढ़ाव में खमीर के शामिल कोइल गोइल रहे। धन्यवाद के भेंट में भी खमीर के उपयोग होत रहे। ले व्यवस्था 7 अध्याय 12 चढ़ावे के ई मेल बलि के चढ़ावे के विधि देताणे। यदि वो धन्यवाद के खातिर चढ़ावले तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सानल अखमीरी फुलका और तेल से चुपड़ी भरल अखमीरी रोटी और तेल से सानल गोल मैदा के फुलका तेल से तर चढ़ावे के रहे। रुआ देखब प्रभु यीशु मसीह हमनी खातिर शांति के स्थापित कैलन, काहे कि ई मसीह के प्रदर्शित करता। ऐसे ई पहला चढ़ावा में एकहु खमीर ना रहे। नया नियम एकरा के स्पष्ट कैले बा। रोमियो 5 अध्याय 1 पद। अतः जब हमनी के विश्वास में धर्मी ठहरनी जा, कर्म के द्वारा ना, हमनी के कोनो चीज के द्वारा ना, वरन विश्वास के द्वारा ठहरावल गुल बनी जा, तो अपना प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर से हमनी के मेल भइल। यद्यपि पहला चढ़ावा मसीह के दर्शावता और उनका में कोनो खमीर नहीं के, लेकिन दूसरा चढ़ावा मनुष्य के भाग के दर्शावता जौन की धन्यवाद के बलिदान ले आवेला। ले व्यवस्था 7 अध्याय उ अपना आप के परमेश्वर के चढ़ावलन और उ आपन धन्यवाद वाला मेल बलि के साथ खमीरी रोटी सब भी चढ़ावेलन। मित्र, हमने के एकरा के जिंदगी में लागू कर सकतानी जा। रुआ और हम अपना जिंदगी के प्रभु के समर्पित कर सकतानी जा। कबो कबो ई रिवाज में कोल जाला जौन की पवित्रीकरण के विधि कहला। चूंकि पवित्र करण के शाब्दिक अर्थ कोनो चीज के पवित्र होके खातिर अलग कैलहा, ऐसे ई सही में ओह तरीके विधि के मिथ्या नामकरण है। हमनी के कभी भी अपना आप के परमेश्वर के सामने या सिद्ध पेश नहीं जा कर सकत। हमनी में हमेशा तनकी सा खमीर होई। ऐसे अपना आप के परमेश्वर खातिर जीवित बलिदान के रूप में चढ़ावा, जैसे कि हमनी के रोमियो 12 अध्याय 1 पद में चेतावनी दिहल गइल बा। पर ई
कभी मत सोची कि रुआ अपना आप के परमेश्वर के खातिर चढ़ावे से पहले सिद्ध होके के इंतजार कर रहल बानी, त रुआ आजीवन इंतजार करत रहब। अब जब आमोस व्यंग्यात्मक रूप से इसराइल के लोगन के बेतेल और गिलगाल में आके अपराध करे खातिर बुलावताने, त ई बहुत ही महत्वपूर्ण बा कि ऊ उन्हें धन्यवाद बलि खातिर मिला के चढ़ावा। ऊ चढ़ावा के पहला अखमीरी भाग जिक्र भी ना करले। काहे कि लोग पूरा तरी से जीवित और सच्चा परमेश्वर से दूर हो गइल रहन। ऐसे ऊ केवल एक ही काम करत रहन, उह परमेश्वर के बुराई के भेंट चढ़ावल। पक्का जानी परमेश्वर ओहनी लोग के नाश क दिहे। आमोस परमेश्वर के वचन एगो श्रेष्ठ सेवक हमें। ई अद्भुत बात बा मित्र। हमरा आशा बा कि आमोस के तीखा व्यंग और ताना के समझ गइल बानी। जब उ लोगन के अपराध करे खातिर बुलावताने, उ ओहनी लोग के पाप करे खातिर नेखन कर रहल, पर तीखा व्यंग में उ कर रहल बाने। इहे तोहनी लोग करेला जा। जब बेतेल गिलगाल आवेले तोहनी लोग पाप करे खातिर आवेला जा, ना कि परमेश्वर के महिमा आराधना करे खातिर आवेला जा। अगला अतवार जब रुआ फजरी आराधना में जाए खातिर रुआ तैयार होइना, तो बढ़िया होई कि रुआ पहले अपना घुटना में आई और परमेश्वर से अपना दिल के स्थिति के बारे में पूछी। का रुआ चर्च में शुद्ध दिल से जा रहल बानी? का रुआ अपन ऐसन होठ के ले जा रहल बानी जौन की प्रभु के स्तुति करत होके, जौन की मसीह के आराधना करत होके? अगर ऐसे जातानी तो प्रभु के धन्यवाद होके। अगर ए विचार से रुआ नहीं जा रहल तो प्रभु राव न्याय करिए। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।